नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। जो इंसान हमें छोड़ करके जाए, अब चाहे रीजन कुछ भी हो, वो हमसे रिश्ता खुद ही तोड़ करके जाए, तो क्या ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, आज इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज, जो इंसान आपके साथ रहना चाहता है ना, वो इस दुनिया की किसी भी लिमिट को क्रॉस कर जाएगा आपके साथ रहने के लिए। जो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है ना, वो इस दुनिया के सारे एक्सक्यूजेस की लिमिट को भी क्रॉस कर जाएगा आपको छोड़ देने के लिए। तो यहां पर आपको ये समझ लेना है, जो इंसान आपके साथ रहना चाहेगा वो पूरी दुनिया की किसी भी लिमिट को, मैं दुनिया की किसी भी लिमिट की बात कर रही हूं, क्रॉस कर जाएगा और आपके साथ रहेगा। जो नहीं चाहता वो एक्सक्यूजेस की लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। तो ये बात गांठ बांध लो आप, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इस तरीके के इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे अगर ये रीजन है कि वो किसी और के चक्कर में आपको छोड़ करके गया है या गई है, तो ऐसे इंसान को ना मैनिफेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को भी हेल बना लेंगे। बेटर होगा कि आप किसी लॉयल पर्सन को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। आपकी कोई और मजबूरी थी सामने वाले पार्टनर की, आपके गुस्से की वजह से या लड़ाइयों की वजह से या ऐसी किसी चीज की वजह से वो इंसान चला गया है, तो यहाँ पर भी आपको ये समझने की जरूरत है कि सचमुच में बात इतनी बड़ी थी या फिर ये एक्सक्यूजेस बनाए गए हैं कि भाई अब छोड़ ही देना है, ठीक है। अब किस तरह से मैनिफेस्ट किया जाए, इस बारे में बात करते हैं। आप अगर चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि इस बीच में ईगो नहीं है कि तूने मुझे छोड़ा ना, अब मैं तुझे पा करके दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, वो वाली बात है, तो फिर मैनिफेस्ट मत कीजिए प्लीज, क्योंकि ये इंटेंशन ही गलत है, ठीक है। प्यार है, आपको लगता है कि कोई ऐसी मजबूरी थी कि सामने वाला मुझसे प्यार तो करता है लेकिन कोई कारण बन गया कि हम अलग हो गए या सामने वाले को मुझे छोड़ना पड़ गया, तब आप उनको इस तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो चाहें वो टेक्निक करें। मैंने बहुत सारे टेक्निक्स आप लोगों के साथ में शेयर की हुई हैं। आप जो चाहें वो टेक्निक करें, उनके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस दें, पॉजिटिव रहें उस चीज को लेकर के। अब जब आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, जब आप ये सारी चीजें करके पूरी तरीके से पक्के भी हो जाते हैं कि आपने सारी टेक्निक्स कर ली, बस अब बस बहुत हो गया, उसके बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू करें, मतलब जीवन जीना शुरू करें, अपने लिए जीना शुरू करें, सेल्फ लव करें, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दें, अपने काम के ऊपर ध्यान दें। और जब आप ध्यान देते देते रम जाएं, मतलब कुछ महीने आपको अपने ऊपर ध्यान देते देते, अपने काम के ऊपर ध्यान देते देते निकल जाएं, तब अपने आप से ये सवाल आप जरूर करें, क्या वो इंसान मुझे डिजर्व करता है? क्या वो इंसान मुझे डिजर्व करता है? ये तब होगा जब आप सेल्फ लव की सीमा पर आकर के कुछ समय ठहरे होंगे, अपने आप को प्यार करते हुए आपने कुछ समय निकाला होगा, अपनी ग्रोथ में आपने कुछ समय निकाला होगा। ये तब नहीं होगा कि आपने जैसे फटाफट से टेक्निक्स की और कुछ टाइम किया, बार बार ध्यान जा रहा है उसके नंबर पे, बार बार ध्यान जा रहा है उसके मैसेजेस पे, बार बार ध्यान जा रहा है उसकी सोशल नेटवर्किंग साइट पे, बार बार ध्यान जा रहा है उसकी पोस्ट पे, और फिर सोचा डिजर्व करता है या नहीं करता है। फिर तो आंसर यही मिलेगा, अरे उसका तो पता नहीं, हमें तो चाहिए ही चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है। जब आप पूरी तरह से पक्के हो जाएं, लेट गो कर दें, यूनिवर्स के हाथ में उस इंसान को छोड़ दें, सारी चीज़ें समझ जाएं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हों, कुछ महीने आपने ये करते करते निकाल लिए हों, सेल्फ लव ग्रोथ के ऊपर आप कुछ महीने तक टिके हुए हों, उनको स्टॉक करना आप पूरी तरीके से बंद कर चुके हों, तब अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिएगा, क्या वो इंसान मुझे डिजर्व करता है? एकदम सही आंसर मिलेगा आपको कि वो इंसान आपको डिजर्व करता है या नहीं करता है। क्योंकि ये तो बहुत ही बाद की बात है कि आपको उसको अपनी लाइफ में रखना है या नहीं रखना है। वो इंसान भी तो आपको डिजर्व करना चाहिए ना, वो इंसान भी तो इतना डिजर्विंग होना चाहिए ना, जो ये सोच करके चला गया कोई भी रीजन दे करके कि आप छोड़ देने के लायक हैं, आपके साथ जीवन नहीं जीना, और एक्सक्यूजेस हैं मेरे पास में, ये बातें हैं मेरे पास में, ये मजबूरियां हैं मेरे पास में। काफी सारी मजबूरियां आजकल लोगों के पास में है ना। प्यार करते समय वो मजबूरियां नहीं आती, शादी का नाम आते ही वो वाली मजबूरियां आ जाती हैं। सारे खानदान आ जाते हैं, सारे परिवार आ जाते हैं, सारी जात बिरादरी आ जाती है, सारा कास्ट सिस्टम आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। लेकिन ये जब प्यार वाला, अफेयर वाला समय चल रहा होता है ना, ये तब नहीं आता। तो ये सारी चीजें ना बड़े पक्के तौर पर आपको ध्यान देनी है।
बड़े पक्के तौर पे। मैनिफेस्टेशंस का ये मतलब नहीं है बस पा लो, बस कुछ भी हो जाए पा लो। तो ये तो आप पाने की कोशिश करें ना, सामने वाला डिजर्व करता है या नहीं करता, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। ये सिर्फ आप तभी देख पाएंगे जब आप अपनी ग्रोथ पर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ लव करेंगे और ये समझेंगे कि सामने वाले ने जो भी एक्सक्यूजेस मुझे दिए हैं वो किस लेवल की मजबूरी रही है। क्या ये मजबूरी आपके अफेयर के समय के बीच में भी थी? तो तब क्यों नहीं आपने उसको सॉल्व किया? तो फिर इतना लंबा अफेयर चलाने की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि तब तो आप भी इमोशनली उतना लंबा बंधते चले गए ना। तो ये सारे आंसर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप उस लेवल पर पहुंचोगे। अपने आप से प्यार करने के उस लेवल पर जब तक आप नहीं पहुंचोगे, आपको सटीक जो आंसर होता है वो नहीं मिल पाएगा। आपको एकदम सटीक आंसर चाहिए तो सटीक जगह पर पहुंचना भी पड़ेगा, उसके लिए आपको समय लगेगा। लव कीजिए खुद से, काम कीजिए खुद पर, अपने काम के ऊपर काम कीजिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए। देखिए कि आप किस लेवल पे आगे बढ़ सकते हैं। सामने वाले के सारे एक्सक्यूजेस आपको एकदम ट्रांसपेरेंट रूप में नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर आपको ये आंसर भी मिल जाएगा कि वो इंसान आपको डिजर्व करता है या नहीं करता, रहना चाहिए भी या नहीं रहना चाहिए। आपको उसकी लाइफ में नहीं, उसको आपकी लाइफ में रहना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको तभी पता चलेगा। तो आप अपने मन भर के सारे टेक्निक्स कर लीजिए, मन भर के जो करना है कर लीजिए, लेकिन एक बहुत लंबा अरसा मैनिफेस्ट करने पर मत निकालिए। लेट गो कीजिए और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कीजिए, तब आपको मिलेगा आंसर। फिर जो भी आंसर आपको मिले आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपको लगता है कि हाँ वो डिजर्व करता है देन गो अहेड, और अगर नहीं लगता है देन गो अहेड। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।